मदीना मुनव्वरा की एक ऐसी सुबह का तसव्वुर करें जहां फिजाओं में एक अजीब सी कैफियत रची हुई है। रमजान का चांद रुखसत हो चुका है, गलियों में खास किस्म की नरमी है, लेकिन दिलों में वो हल्का सा दर्द और कसक महसूस हो रही है जो हर सच्चे मुसलमान को रमजान के जाने पर होती है। एक ऐसा महीना रुखसत हो रहा है जिसमें इंसान ने अपने रब की खातिर भूख सही, प्यास बर्दाश्त की, अपनी जुबान पर पहरे बिठाए, अपने नफ्स को काबू में रखा और अपनी निगाहों को झुकाए रखा। आज जो खुशी मदीना की गलियों में दस्तक दे रही है वो महज किसी त्योहार का जश्न नहीं है, बल्कि ये उस बंदे की खुशी है जिसे अब अपने रब की तरफ से इजाजत मिली है कि वो अल्लाह की रहमत पर खुलकर मुस्कुरा सके। इस्लाम ने ईद को सिर्फ खेल तमाशे का दिन नहीं बनाया, बल्कि इसे ईमान का दिन, इबादत का दिन और उम्मत के इत्तेहाद का दिन करार दिया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग साल में 2 दिन खेल कूद और तमाशों में गुजारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दौरे जाहिलियत से इसी तरह खुशियां मनाते आ रहे हैं। तब कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिसने खुशी का तसव्वुर ही बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों से बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं। एक यौमुल अज़हा, कुर्बानी का दिन, और दूसरा यौमुल फित्र, रोजा खोलने का दिन। इसी दिन से इस्लाम में ईद का बाकायदा निजाम शुरू हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज के दिन रोजा रखना मना है, क्योंकि आज अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन है। भूख और प्यास के पहरे खत्म हो रहे हैं और आज खुशी का वो पहला सूरज तुलू हो रहा है जिसे हम पहली ईद कहते हैं। आज ईद का दिन है, लेकिन इस्लाम की ये पहली ईद अपने साथ एक ऐसा पैगाम लाई जिसने रहती दुनिया तक इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद से पहले ज़कातुल फित्र को फर्ज करार दिया। हिकमत ये थी कि ईद की खुशी सिर्फ साहबे सरवत लोगों के घरों तक महदूद न रहे, बल्कि मुआशरे के उस जरूरतमंद इंसान की जरूरत भी पूरी हो जाए जिसके पास शायद इस दिन का राशन भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बड़ा वाज़ेह था, ये सदका नमाज ईद से निकलने से पहले अदा कर दिया जाए ताकि गरीब भी अपनी खुशियों का इंतजाम कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसे नमाज ईद से पहले अदा करेगा वो मकबूल ज़कात फित्र यानी सदका फित्र शुमार होगा, और जो नमाज के बाद देगा वो आम सदकात में से एक सदका रह जाएगा। जब ईद की सुबह हुई तो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इस दिन के वक़ार के मुताबिक तैयार किया। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन का बना हुआ एक खास सुर्ख धारीदार जुब्बा था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ईदैन और जुमा जैसे बड़े इज्तिमाआत के लिए मखसूस रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिबास पहनकर बाहर निकलते तो आपका चेहरा अनवर चौधरी के चांद की तरह दमकता था। जो भी आपको देखता उसका दिल वजद में आ जाता। ये सुन्नत हमें बताती है कि अल्लाह की दी हुई नेमत का इजहार अच्छे और साफ सुथरे लिबास से करना चाहिए ताकि इस्लाम का वक़ार बुलंद हो। ईद उल फित्र की एक खास सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद पर कायम की, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए तब तक ना निकलते जब तक चंद खजूरें न तनावुल फरमा लेते। और कमाल की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों को ताक यानी 3, 5 या 7 की तादाद में खाते। ये इस बात का ऐलान होता था कि अब अल्लाह की तरफ से रोजा रखने की पाबंदी खत्म हो चुकी है और अब हम अल्लाह के मेहमान हैं। ये छोटी सी सुन्नत हमें हर काम में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सिखाती है। मदीना की गलियों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ चलते तो फिजा अल्लाहु अकबर की तकबीरात से गूंज उठती। ये अल्लाह की बड़ाई का एतराफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बहुत प्यारी सुन्नत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से ईदगाह तशरीफ ले जाते, वापसी पर वो रास्ता तब्दील फरमा लेते। इसकी हिकमत ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम किया जा सके, ज्यादा गलियों में अल्लाह का जिक्र बुलंद हो और ज्यादा मसाकीन की खबरगिरी हो सके। ये सुन्नत हमें सिखाती है कि ईद मेल मिलाप और समाजी राब्तों को बढ़ाने का नाम है। पहली ईद की नमाज किसी बड़ी इमारत में नहीं
बल्कि मदीना के एक खुले मैदान में अदा की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर अजान और बगैर इकामत के 2 रकात नमाज पढ़ाई। मैदान में सफ़ें दुरुस्त हुई और सहाबा ने अपने रब के सामने सजदा किया। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के एक सहारे पर टेक लगाकर वो तारीखी खुतबा दिया जिसने दिलों को गरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मजमे की तरफ भी तशरीफ ले गए, उन्हें नसीहत की और सदका देने की तरगीब दी। ये वो मंजर था जहां अमीर, गरीब, हाकिम और महकूम सब एक ही सफ में अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे। इस्लाम की वो पहली ईद हमें ये पैगाम देकर गई कि असल खुशी नमूदो नुमाइश में नहीं बल्कि सुन्नत नबवी की पैरवी और इंसानियत की खिदमत में है। आज हम नए कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल भी वैसे ही साफ हैं जैसे सहाबा के थे? क्या हमने अपने माल में से गरीब का हक निकाला? याद रखें, ईद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि पूरे रमजान की तरबियत का अमली सबूत है। अल्लाह हमें अपनी ईदें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।